नमस्कार। ये एक पुरुष का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 40 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को शामिल करेंगे। हाथ कैसे देखा जाता है, उन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर हम बात करें, पूरा हाथ अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि हाथ चौड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति नौकरी के साथ व्यवसाय कर सकता है, दोनों काम ये ऐसे जातक कर सकते हैं। एक बात, उंगलियां अगर कहा जाए ऊपर से पतली है, बुद्ध की उंगली, गुरु की उंगली। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जीवन में धन अच्छी मात्रा में कमाएगा। अंगूठा अगर कहा जाए बैंड है, पीछे की तरफ हल्का सा मुड़ रहा है, गठीला अंगूठा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के जीवन में जब से पैदा हुआ धन से संबंधित चिंता नहीं है, धन व्यक्ति के पास जीवन पर्यंत रहेगा। ऐसे लोग भाग्य के धनी होते हैं। जब भी अंगूठा अगर कहा जाए लंबा हो और ऊपर से बैंड हो रहा हो, उसके साथ में गुरु की उंगली और बुद्ध की उंगली ऊपर से पतली हो। अब एक एक बिंदु पर आते हैं। देखिए, पहली बात, हाथ बहुत काला है। हाथ जब काला होता है तो ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव, राहु के प्रभाव के कारण जो है हाथ में ये कालापन आता है। ये भी कहा जाता है कि ऐसे लोग घर परिवार को लेकर थोड़ा सा समय के अनुसार डिस्टर्ब होते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो या अन्य कोई बात हो। ये राहु का प्रभाव दिखाता है। दूसरी चीज, हाथ में अगर देखा जाए, सबसे पहले मस्तिष्क रेखा की ही बात कर लेते हैं। मस्तिष्क रेखा अगर देखें तो टूटी है, टूट के जो है ये फिर से जो है मिल रही है। टूटी होने का मतलब ये कहलाता है कि असंतुष्टि, माइंड फ्री ना हो पाना, निर्णय लेने में दिक्कत, एक जगह पे टिकने में दिक्कत, एक काम कुछ समय के लिए करना, फिर दूसरा काम करना, फिर तीसरा काम करना, ये चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़, अगर मस्तिष्क रेखा अगर देखी जाए लंबी हो रही है, ऐसे में ये हड़बड़ाहट, जल्दबाजी को भी दिखाती है। ऐसे लोगों को कोई भी निर्णय हो तो घर परिवार या जिससे अपना मांगते हैं, गुरु हो गया, कोई बुजुर्ग हो गया, पिता हो गया, उनसे राय लेने के बाद जो है निर्णय लेना चाहिए। ऐसे लोगों को जब भी मस्तिष्क रेखा काफी लंबी हो जाती है तो निर्णय सावधानी से लेने चाहिए। हृदय रेखा अगर देखी जाए तो कहा जाएगा गुरु के क्षेत्र तक, हालांकि बहुत लंबी नहीं है, धन के लिए, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। हृदय रेखा अगर कहा जाए शनि से दूरी पे है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा कहलाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ में अगर कहें गुरु का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्यतः ठीक ठाक सा उठा है, ये कहा जाएगा सामान्य उठा होना धन के दृष्टिकोण से अच्छे संकेत देता है। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कि शनि के क्षेत्र में एक रेखा जो है आपके सूर्य और शनि के बीचों बीच में जा रही है। ऐसे लोगों को नशा इत्यादि चीजें नहीं करना चाहिए। नशा करते भी हैं, मान लीजिए मेरे कहने से तो कोई छोड़ नहीं देगा, मैं ये जरूर कर सकता है कि अगर नशा करते हैं तो उसको कम करिए और लोगों की संगत देख दाख के करिए कि कौन अच्छा है कौन खराब है। ये चीज़ों को, ऐसे लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों के ऊपर, जो आपके लिए नुकसानदायक है, जो कहा जाता है नुकसानदायक होना। सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा है, कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है, गवर्नमेंट से लाभ को दिखाती है, सरकारी नौकरी या राजनीति से संबंधित चीज़ों में ये प्रबलतम योग बनाती है। ये अच्छी रेखा कहलाएगी। ये कहीं ना कहीं धन से संबंधित और गवर्नमेंट से संबंधित फैक्टर में अच्छा संकेत देती है। बुद्ध का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है, बुद्ध के क्षेत्र पे एक छोटी सी रेखा है, ऐसे में कहा जाएगा धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। देखिए, अंगूठा, अंगूठे पे 3 से 4 ब्लॉक होना, एक छोटी छोटी सी रेखाएं होना, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में भाग्य को बढ़ाने वाली कहलाती हैं। जमीन से संबंधित काम में व्यक्ति को लाभ मिलेगा, प्रॉपर्टी अच्छी मात्रा में व्यक्ति के पास होगी, अपनी प्रॉपर्टी भी व्यक्ति बनाएगा, ये इसके संकेत देती है। जब भी यहाँ पर 4 से 5 रेखा होती हैं, ऐसे लोगों का जीवन पर्यंत कोई काम नहीं रुकता है। कहीं कोई वाद विवाद या तनाव भी होता है तो उससे संबंधित व्यक्ति को रास्ता मिल जाता है, या उससे संबंधित चीज़ें व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं सोर्सेस मिल जाते हैं निकलने के। एक बात। दूसरी चीज़ अगर देखी जाए, एक सपोर्टिंग रेखा जीवन रेखा के बगल में चल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के जमीन, मकान इत्यादि चीज़ों का सुख मिलेगा, अपना मकान होगा, गाड़ी होगा, वाहन होगा, और जो गाड़ी वाहन होगा वो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से होगा। ऐसा नहीं है कि काम चलाओ, ठीक है,
ऐसा नहीं कहा जाएगा काम चलाओ, अच्छा वाहन होगा, अच्छी गाड़ी होगा, जब भी लेगा तो ऐसे लोग अच्छा वाहन या अच्छी गाड़ी ही लेते हैं। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूं कि भाग्य रेखा से अगर नीचे मछली का साइन बने, एक रेखा आपके जीवन रेखा पे मिले, एक रेखा आपके जो है चंद्र पर्वत की तरफ जाए, एक रेखा आपकी जो है जीवन रेखा की तरफ मिलने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति अपने काम, अपनी मेहनत के कारण व्यक्ति जो है अपने धन को बढ़ाएगा। ये रेखा अगर कहा जाए तो पैतृक संपत्ति से संबंधित चीजों में ये बढ़ावे को दिखाती है। फिर से मैं समझाता हूं, इसके कारण पैतृक संपत्ति मिलेगी, इसके कारण उस पैतृक संपत्ति का व्यक्ति को लाभ मिलेगा। एक वो भी होता है कि अपनी संपत्ति, पैतृक संपत्ति व्यक्ति जो है खत्म कर देता है, खराब कर देता है, बेच देता है। ऐसे लोग बेचने पे भरोसा नहीं करते हैं, ऐसे लोग अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। बेहद सुंदर ये विकल्प है। दूसरी चीज अगर देखी जाए, यहाँ पर एक मछली नुमा आकृति और एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है, ये आपका मकान है, ये मकान से संबंधित सुख है, मकान का लाभ दिलाता है। 42 वर्ष की आयु से व्यक्ति के जीवन में अचानक बदलाव होगा और तेजी से व्यक्ति भागेगा। जब भी मछली नुमा आकृति और साफ भाग्य रेखा पे बन जाए तो ये समझना चाहिए व्यक्ति जीवन में अच्छा धन कमाएगा। बस धन तो कमाएगा, धन आएगा भी खूब, लेकिन धन रुकेगा नहीं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि धन का जो है निकलना बना रहेगा, धन निकलता रहेगा। ये इसको भी दिखाती है, ये इसको भी बताती है। धन से संबंधित व्यय को भी ये दिखाती है। जैसे शनि की उंगली देखी जाए, शनि की उंगली का ये दूसरा पर्व लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। ये कहा जाए पार्टनरशिप के लिए खराब है। साझेदारी में काम करिए, मैं मना नहीं करूंगा, बस किसी पे डिपेंडेंट मत होइएगा, ये उसके लिए खराब है। ये पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहा गया है। शनि पे अगर देखा जाए, एक रेखा जो है उठती हुई दिखाई दे रही है, ये सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाती है, पद और प्रतिष्ठा को दिखाती है। और खासकर अगर कहा जाए 44 वर्ष की आयु से लेके 48 वर्ष की आयु में किसी ना किसी प्रकार से सरकारी तंत्र का आपको अच्छा लाभ मिलेगा, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो राजनीति में हो, मतलब सरकारी सुख मिलेगा। कुल मिला के ये समझिए। हाथ में अगर देखा जाए, ये रेखाएं पत्नी के स्वास्थ्य में कमी करती है, पत्नी के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं ये तनाव को दिखाती है, पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में। मंगल का क्षेत्र अगर देखा जाए, ये दो चौड़ी चौड़ी रेखाएं हैं, बचपने में 12 साल की आयु के अंदर व्यक्ति को बेहद कष्ट देती हैं शारीरिक। ये दो रेखाएं हैं, ये भी दिखाती है कि व्यक्ति बड़ा क्रोधी स्वभाव का होगा। ये भी दिखाती हैं ये दो रेखाएं कि व्यक्ति के मन में जो है सदैव एक मंदिर का निर्माण या मंदिर से संबंधित चीज़ों को भी दिखाती है। ये भी दिखाती है कि ये इंगित करती है व्यक्ति को पूर्वाभास, पहले से चीज़ों का अंदाज़ा लग जाएगा कि मेरे साथ गलत होने वाला है या सही होने वाला है। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये लगभग मान के चलें जो है 44-45, लगभग 44 जुलाई 44, जब 44 साल के आप हो जाएंगे तो उस साल जुलाई के बाद से जो है एक साल का 44-45 में एक साल का पीरियड रहेगा। उस समय पे शारीरिक कष्ट या चोट चपेट उस समय पे लगेगी, ये इसके संकेत देती है। शनि पे अगर देखा जाए, एक टेढ़ी मेढ़ी सी भाग्य रेखा निकल रही है, कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। धन व्यक्ति के पास जो है आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ में अगर देखें, माउंट्स पतले हैं तो ये कहा जाएगा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उस मेहनत का आपको लाभ मिलेगा। साल 2024, 25, 26 आपके लिए बेहद अच्छा होगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। धन इत्यादि चीज़ों के लिए, काम इत्यादि चीज़ों के लिए वो एक अच्छा समय होगा। इसमें अगर कहें तो दोहरे माध्यम से जातक जो है धन कमाता है, दो माध्यमों से। ये अगर कहा जाए यात्रा रेखा कहा जाता है, यात्राएं, ट्रैवलिंग इत्यादि चीज़ों को दिखाता है, विदेश यात्रा को दिखाता है। विदेश से संबंधित रेखाएं ये भी कहलाएंगी। ये भी कहा जाएगा कि अचानक सफलता को ये इंगित करता है, अचानक सफलता को ये दिखाता है। देखिए, आपने कुछ प्रश्न भेजे, उन प्रश्नों को आपके हाथ पे लगाते हैं। पहला प्रश्न आपने लिखा है कि मैं यूपी हेड कांस्टेबल हूँ, यूपी पुलिस में 3 सालों से नौकरी नहीं कर रहा हूँ, अनुपस्थित हूँ। देखिए, इसके हिसाब से अगर देखा जाए, जैसे आप नौकरी में नहीं जा रहे हैं या फिर इस समय पे आप अनुपस्थित हैं, तो अगर मैं कहूँ तो ये पीरियड आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ तक चला। ऐसे में मैं ये कहूँगा कि इसमें नौकरी के साथ व्यवसाय भी है। ठीक है, नौकरी से संबंधित चीज़ें हैं, व्यवसाय से संबंधित चीज़ें हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। रही आपकी नौकरी करूं कि ना करूं, ये आपके ऊपर निर्णय ले सकते हैं
कारण उसका जब आने वाला समय खराब नहीं है। मतलब साल 2023 का पीरियड और निकाल लीजिए, उसके बाद का समय अच्छा है। अब अपने हिसाब से आप देख लीजिए, क्योंकि ये साल 2022 और 23 थोड़ा सा नौकरी से संबंधित चीज़ों में तनाव देगा। जैसे जिस प्रकार से स्मूथली आपने लिखा है कि 3 साल से नहीं गए हैं, आने वाले समय में क्या स्थिति बनेगी, तो थोड़ा सा अभी 1.5 साल का पीरियड है, सतर्क होकर चलिएगा। मैं ये कहूँगा व्यवसाय आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी या ज़मीन से संबंधित काम कर सकते हैं और अपनी पुश्तैनी ज़मीन को और बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये व्यवसाय से संबंधित रेखा है, ये रेखा अगर कहा जाए, ये आपको जो है ज़मीन से संबंधित चीज़ों में लाभ दिलाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य है। खाने पीने की हम बात करें तो यहाँ से भी देखा जाएगा, यहाँ का हिस्सा जो है सामान्यतः 2 से 3 रेखाएं हैं, तो ये कहा जाएगा व्यक्ति इस दिशा में काम कर सकता है, खेती वगैरह इत्यादि चीज़ें। आपने लिखा है कि विदेश में जा पाऊंगा। विदेश के लिए साल 2025 से लेके साल 2027 तक का समय है, वो बेहद अच्छा है। विदेश यात्रा अगर कहा जाए इससे है, लेकिन विदेश में जाके बसना इत्यादि चीज़ें नहीं है। जैसे ये छोटी छोटी सी रेखाएं अभी बन रही है, ये आने वाले समय में 1.5 साल बाद आपको जो है पूरी तरीके से अब डेवलप कर जाएगी, आपको अचानक जीवन में तरक्की को दिखाती अचानक से। इसके बाद आपने लिखा है क्या मेरा खुद का मकान होगा? बिल्कुल होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मकान के लिए अगर कहें तो अभी ये रेखाएं छोटी छोटी सी हैं, ये रेखाएं अपना मकान दिलाएंगी। ऐसे लोगों का अगर कहा जाए 1 मकान या 3 मकान, मतलब विषम संख्या में ऐसे लोगों के मकान होते हैं। मेरी पत्नी का स्वास्थ्य, मैंने जैसा आपको शुरुआत में बताया, पत्नी से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित ये रेखाएं हैं। हाथ में कालापन है राहु के कारण। कहीं ना कहीं मैंने शुरुआत में कहा कि विवाह या वैवाहिक जीवन में पत्नी के स्वास्थ्य में ये कमी को दिखाता है। मुझे गुस्सा बहुत आता है, उससे कैसे सही करूं? चलिए मैं कुछ उपाय भेजूंगा। गुस्से का मालिक अगर देखा जाए, ये रेखाएं गुस्से को दिखाती हैं। मंगल का क्षेत्र उठा है, कहीं ना कहीं ये भी क्रोध को दिखाता है। मेरे परिवार पर का मुझ पर कितना सपोर्ट रहेगा? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। राहु का रंग अगर कहा जाए काला है, थोड़ा सा मतभेद जरूर करा सकता है, बाकी कोई विशेष चिंता वाली बात नहीं है। क्या मैं राजनीति कर सकता हूँ? बिल्कुल, पॉलिटिक्स से संबंधित चीज़ें इसमें अच्छी हैं। 44 वर्ष की आयु से लेकर 48 वर्ष की आयु के बीच में एक अच्छा पद या सरकारी तंत्र का लाभ आपको मिलना चाहिए। ये आपके प्रश्न हो गए। अब कुछ चीज़ें और मैं देख लेता हूँ, अगर कुछ छूटा हो तो उस पर भी बात कर लिया जाए जो मेजर हो। देखिए, ये मस्तिष्क रेखा, ये जीवन में तनाव है। ये कहा जाएगा कि अनावश्यक का तनाव, ये दिमाग में जो है बेहद असर डालती है। कहीं ना कहीं झुंझुनाहट, गुस्सैल, जैसे कहते नहीं कि 4 साल पहले जो है मैं ठीक था, मुझे इतना गुस्सा नहीं आता था, झुंझुनाहट नहीं आती थी, मुझे क्या हो गया मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। ये है, इसके कारण कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। ठीक है, एक बात, ये सर पे चोट को भी दिखाती है और वाहन आराम से ऐसे लोगों को चलाना चाहिए, ये इसको भी दिखाती है, ये इसको भी बताती है। उंगलियों में अगर कहा जाए, क्रोध की अगर बात करें तो ये भी क्रोध है। अगर पार्टनरशिप में काम इसमें खराब है, ये मैं कह रहा हूँ कि पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए उचित नहीं है। पार्टनरशिप का मतलब हो गया घर के बाहर। अगर घर में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो भी मैं ये कहूँगा कि देख दाख के करिएगा, बाकी आप कर सकते हैं। छोटी सी भाग्य रेखा अगर कहा जाए यहाँ पर जाके घूम रही है, तो ये कहा जाएगा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। 35-36 वर्ष की आयु से व्यक्ति जो है बेहद मेहनत को ये दिखाता है, अच्छी खासी मेहनत को ये दिखाता है 35-36 वर्ष की आयु के बाद। यहाँ पर अगर देखा जाए एक ट्रायंगल नुमा आकृति बन रही है, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा जमीन से संबंधित वाद विवाद को दिखाता है। कभी भी कोई ज़मीन या पीछे या आगे ज़मीन से संबंधित चीज़ों में सावधानी बरत के चलिए। ज़मीन से संबंधित चीज़ों में अगर ये ट्रायंगल ऊपर बना होता, ठीक है, इस जगह पे बनता, तो ये कहा जाता है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी जो आपने या आपके पिता की नहीं होगी। आकस्मिक रूप से धन की, ये प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों को ये दिखाता है। बाकी हाथ अगर कहा जाए अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु का दूसरा पर्व लंबा है, संतान योग्य होगी, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। संतान का व्यक्ति को सुख भी मिलेगा, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। उंगली अगर कहा जाए, बुध की उंगली अगर कहा जाए छोटी है, निर्णय आराम से सावधानी से लीजिए। उंगली पतली है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट करने की क्षमता है, व्यक्ति अपने मैनेजमेंट के कारण अपने जीवन को सफल बनाएगा। बाकी सामान्यता अगर कहा जाए, हाँ ठीक है, कुछ उपाय हैं, उन उपायों को मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा।
इस हाथ में अगर कहा जाए एक पन्ना इस जगह पे पहन लीजिएगा, अपने वजन से 2 रत्ती ज़्यादा, लगभग 8-9 रत्ती का पन्ना सोने में बनवा के किसी भी बुधवार के दिन सुबह के समय उसको धारण कर लीजिएगा। कुछ पूजा पाठ से संबंधित उपाय हैं, वो मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।